ज्ञान वापी, आपको क्या लगता है कि ये एक मस्जिद हो सकती है? जी देखिए, नाम की मसाजिद का जो नाम है वो कोई भी नाम रख सकते हैं आप, ठीक है। अब जिन्होंने मस्जिद बनाई थी तब के कुछ शख्स होगा, मे भी उन्होंने अपना नाम रख दिया हो। पुराने ज़माने की शख्सियात अगर देखी जाए तो इस ज़माने में काफ़ी नाम डिफरेंट आपके सामने नज़र आते हैं, लेकिन ठीक है। अब अगर अगर हम लोग मसाजिदों के नाम देखें तो आपने डेफिनेटली देखा हो किसी का नाम रखा होता है मस्जिद अक्सा, आप देख लें इस तरह के नाम होते हैं या इस किस्म के नाम रखे जाते हैं। लेकिन अगर हमने ज्ञान वापी की बात करें तो ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये किसी कह लें कि मस्जिद का नाम है। अगर आपने बात की कि इस खास के नाम पर भी ये चीज होती है तो मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि औरंगजेब आलमगीर ने 1768 के अंदर ये जो मस्जिद थी ये बनाई थी शिवा टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके, डिमोलिश करके। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? अब एक कंट्रोवर्सी हमें नजर आ रही है भारत के अंदर जहां पर हिंदू कह रहे हैं कि ये एक मंदिर है, मुसलमान कह रहे हैं ये एक मस्जिद है और वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी नहीं मान रहे। अभी देखिए, मैं सबसे पहले आपने कहा ज्ञान पापी, अब ये हिंदी के लफ्ज़ शुमार हो जाते हैं। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उर्दू इस्तेमाल करें, उर्दू को ज़्यादा अच्छा बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें हिंदी की तो ये हिंदी की बेहतर समझ सकता है ज्ञान पापी का मतलब क्या है। अगर जैसे मायने बिल्कुल ठीक है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्जिद का नाम रख सकते हैं। मे बी नाम इसका मतलब ठीक होगा तो नाम रखा होगा, ठीक है। अगर दूसरी बात देखें तो औरंगजेब ये वो, अगर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं जी वो पहले मंदिर था आज से 400 साल पहले, तो 400 साल बाद क्या ऐसा आपको हो गया भाई कब मस्जिद को हटा के मंदिर बनाना? अब 400 साल पहले की क्या एविडेंस है, क्या मामला था आपके सामने है। अब ये देखिए मस्जिद, मंदिर, चर्च आपके सामने इनको छेड़ा जाएगा। कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता है उसको गुस्से का इजहार किया। अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो क्रिश्चियन क्या नाम लेते हैं अपना, चर्च। चर्च बचाएगा कि नहीं मेरे चर्च को नहीं करना, इधर चर्च ही देगा, मस्जिद ही बनने देंगे, मंदिर नहीं बनने के, ठीक है। अभी देखिए मस्जिद बनी हुई तो मुसलमान तो दिफा करेंगे 400-500 साल, क्या भाई इतनी जगह है आप और जाके इबादत कर ले, क्यों जानबूझ के ऐसी काम कर रहे हैं जिस जहाँ पर इंतशार फैले। अब देख रहे हैं आप इंडिया के अंदर मुसलमान भी बहुत ज्यादा है, हिंदू भी बहुत ज्यादा। तो मैं इस चीज को बिल्कुल एग्री नहीं करता भाई, एक कितनी पुरानी मस्जिद आप है वहाँ पर मंदिर बना रहे, और इस चीज को भी नहीं एग्री करूंगा इतना पुराना मंदिर हो उसको वहाँ खत्म करके वहाँ पर मस्जिद तमीर कर दे या चर्च तमीर कर दे। मतलब ये चीजें गलत नजर आती है। तो गलत मेरे नजर ख्याल आ में रही, जब बिल्कुल। मुगलों का दौर आया, जब उन्होंने सबको इन पर हुकूमत की तो बहुत सारे ऐसे मंदिरों को गिरा कर वहां पर मस्जिदें बना दी गई। और अब अगर देखें तो वही चीजें कंट्रोवर्सी के तौर पर सामने आ रही हैं, लोग लड़ मड़ रहे हैं इन चीजों को लेकर। जबकि मुझे लग रहा है कि लड़ना वरना नहीं चाहिए, आप सिंपल बैठ के एक सोल्यूशन के जो वर्डिक्ट आता है कोर्ट की उसको कबूल करने की कोशिश करें। और ये देखिए इसी तरह ही, लेकिन देखिए ना 400-500 साल बाद क्या हो गया आखिर, लोगों को क्या हो गया, मैं किसी मजहब को नहीं कहेंगे, लोगों को क्या हो गया आखिर, जहाँ की जिसकी इबादत का बनी उसको इबादत कर देते, इतनी ज्यादा मंदिर, इतनी ज्यादा मस्जिद, इतने ज्यादा चर्च, भाई और कोई कर ले। ये जानबूझ के इस तरह इंतशार फैलाया जा रहा है मुसलमानों के आपस में। मुसलमान हो गया वहाँ पर, हिंदू हो गया, मजहब जो है आपस में लड़ाया जा रहा है, ठीक है। ये बहुत ही गलत है। अभी देखे कि राम मंदिर का मामला सामने आया पूरी इंडिया के अंदर, एक था कि हमने मस्जिद गिरानी है। देखा कितने एहतजाज भी वहां पर मुसलमानों ने किए, लेकिन फिर भी उस मस्जिद को शहीद करके मंदिर बना दिया। अब क्या इसी तरह ही करते रहना, पुरानी मसाजिद को शहीद करके वहां पर मंदिर बनाना चाहिए? तो फिर ये अगर तो मैं आपको देखा क्या लग रहा है कि एक सोची समझी साजिश लग रही फिर है? इस देख ले क्या नजर आ रहा है, फिर जानबूझ के इसी तरह ही है। वहां पर हिंदू है, हिंदुओं की हुकूमत है, तो जानबूझ के मुसलमान को तंग किया जा रहा है, यही है वहां पर अब आप देखें जबकि हिंदुओं की हुकूमत है वहां पर, आपने कोई ऐसा कोई देखा न्यूज वहां पर जी मस्जिद को खत्म, सॉरी मंदिर को खत्म करके मस्जिद बनाई जा रही हो? ऐसा नहीं आपको सुनने में आ रहा। अब जब भी सुनने को आ रहा जी वो 400 साल पुरानी मस्जिद थी, जी वो हमारा पहले इधर मंदिर होता था, 500 साल बाद इनको याद है, 500 साल पता नहीं लेकिन कितनी नस्लें नस्लें अगर पीछे। हिस्ट्री की भी बात करें तो आप कह लें कि हिस्ट्री भी यही करिए, आप रिसर्च करके तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि भाई 1768 के अंदर औरंगजेब आलमगीर ने ये मस्जिद बनवाई है और वहां पर पहले की शिवा टेम्पल मंदिर मौजूद था, फिर उसको गिरा के क्यों मस्जिद बनानी है भैया? आप और जगह पे भी तो बना सकते थे। जी देखिए ये 400-500 साल पहले का वाक़या, ठीक है। अभी एविडेंस हिस्ट्री हिस्ट्री बात काफ़ी चेंजेस किया जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है मे बी, लेकिन अब अभी देखिए 400-500 साल एक मुँह से अल्फाज कहना हमारी, पता नहीं कितनी दादा खड़दादे कितनी परदादे होंगे, पीढ़ियां गुजर कितने गई हैं। ना टेक्नोलॉजी ना कुछ, मतलब सहूलत नहीं है। बात करें तो बिल्कुल सादा से लोग रहते थे, बिल्कुल ही। तब की जी अपनी काफ़ी चेंजिंग हो सकती है कागज़ात में भी अब लेकिन सिंपल सी बात मैं करूँ ये पीछे जाने की देरी। अब जो इतनी 100 साल में आप अपने माइंड से सोचे 400 साल पुराना मंदिर है, उनके जी नहीं इधर पहले मस्जिद थी, इन्होंने मंदिर बना दिया, अब मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाई, ये आगे अजीब सा नहीं लगेगा आपको? लगेगा, बिल्कुल अजीब सा लगेगा भाई। मैं यही देखने वालों को कहूँगा, खुद समझदार है, दूसरे भी समझदार है। अब देखिए मस्जिद बनी इतनी सालों पुरानी,
आप आगे मंदिर का सोच रहे हैं। ये जानबूझ के आपस में लड़ाने की साजिश की जा रही है, ठीक है। अब मैं फिर आखिर में यही दोबारा कहूँगा, मैं इस हक में भी नहीं हूँ। अभी के तकरीबन 400 साल पहले जी इधर मस्जिद थी, मंदिर था, अब मंदिर को गिरा दे मस्जिद बना दी, अब मस्जिद को गिरा के मंदिर बना दी, ये गलत हो रहा है। देखें बिल्कुल ऐसा ही नाम मैंने मस्जिद का सुना है, लेकिन ये जो इंडियंस कर रहे हैं ना, ये सरासर बगैरती है। देखें ये पहले मंदिर वाला सीन देखा गया, उसके बाद ये मस्जिद के नीचे मंदिर बना रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मुसलमानों को हर साइड से आप इंडिया में हर्ट कर रहे हैं, सेकुलर कंट्री बोल रहे हैं, किस तरह का ये सेकुलर कंट्री बना रहे हैं, ऐसे सेकुलर कंट्री तो नहीं ना लेकिन बनते। अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए, अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री स्टडी करें तो डेफिनेटली हिस्ट्री हमें यही बताती है कि 1768 के अंदर औरंगजेब ने ये मस्जिद बनवाई है। किसको डिमोलिश करके? शिवा टेम्पल को डिमोलिश करके। आप देखिए जब मुगल आए हैं तो उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को डिमोलिश करके वहां पर मस्जिदें बना दी गई हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये ज्यादती की जा रही है? देखें अब इंडियंस को जो है ना मस्जिदें याद आ रही हैं। इंडियंस ने कभी मस्जिद को नाउजुबिल्लाह डिमोलिश करके वहां मंदिर नहीं बनाए। अब इंडियंस वो पुरानी हिस्ट्रीज निकाल रहे हैं, हिस्ट्री निकाल के मस्जिद के नीचे मंदिर बना रहे हैं, या अपना सो कॉल्ड ये सारा एजेंडा है मुसलमानों के खिलाफ। मैं अब ओपनली इस पर यही बात करूंगा कि ये मोदी है, या मोदी वोट किस वजह से लेता है? वो मुसलमानों को टारगेट करता है, ठीक है, और इंडिया के जो कट्टर हिंदू हैं उन जाहिल लोगों की वजह से वो वोट ले जाता है। अदरवाइज मोदी में इतनी नहीं है। मोदी क्या कर रहा है इंडिया में? जब से वो आया वो इंतशार फैलाता है, जब भी इलेक्शन के डेज आते हैं वो मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़वा देता है। इस तरह करके पहले वो हिंदुओं के वोट ले लेता है, बाद में मुसलमानों को कोई लॉलीपॉप देता है, उसके बाद मुसलमानों के भी वोट ले लेता है। अदरवाइज वैसे भी इंडियन जाहिल कौम है, उनको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है। ये कोई आप ऐसे हाँ। कैसे कह सकते हैं किसी भी मुल्क की कौम हो गई ये जाहिल कौम है? चले डेफिनेटली आप थोड़ा सा पाकिस्तान पे भी हम रोशनी डाल दें कि यहाँ पर अगर हिंदुओं की बात की, आप सिंध में जाके सर्वे करें, वहाँ पर हिंदू बेचारों के पास ना वॉशरूम्स है ना खाने के लिए कुछ है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में भी तो सेकुलरिज्म नजर आता है ना, डिफरेंट कम्युनिटीज बसती हैं, उनकी चीजों को भी डिमोलिश किया जाता है। आप अभी देख लें, सॉरी टू से, पर अगर हम फैसलाबाद का एक वाक्य आपको भी पता होगा कि उसमें क्या किया गया, आपको लगता है कि यहाँ पर माइनॉरिटी सेव है? यहाँ पर भी इलेक्शन के दिनों में इन चीजों के अंदर काफी कॉन्ट्रोवर्सीज नजर आती है। देखें जो फैसलाबाद में हुआ था वो सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा था, उसके बाद वो एक्सपोज भी हो गया था, ठीक है। अगर बात करें आप तो यहाँ हिंदुओं या ईसाइयों के पास नहीं, यहाँ मुसलमानों के पास भी खाने के लिए नहीं है। ये तो पाकिस्तान की स्टेट कंट्री है, ऐसी इस वक्त सिचुएशन ऐसी चल रही है, मुसलमानों के साथ भी वही हालात है। मंदिरों को चले क्यों नहीं महफूज किया जा रहा? मुझे ये सवाल बताएं, यहाँ पर उनके मंदिरों को महफूज किया जाता, वहाँ पर कोई चीज डिमोलिश होती है, यहाँ पर उनके मंदिर डिमोलिश कर दिए जाते हैं। मतलब वो तो हमारे है ना। देखिए आप राम मंदिर के बाबरी मस्जिद की बात कर लेते, जब वहाँ पर बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, यहाँ पर जैन मंदिर को कर दिया गया, फिर ये तो नाइंसाफी है ना। कब किया मुझे नहीं पता, जैन मंदिर को कब डिमोलिश किया गया मैंने। मतलब आपने कभी हिस्ट्री स्टडी करने की कोशिश? स्टडी पाकिस्तान के अंदर किया गया। 1992 में ये हादसा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जैन मंदिर मौजूद है नारगली के पास, देखे आपने कभी? नहीं मैंने आपने कभी नहीं देखा? चले कोई बात नहीं। चले आपने कहा ये प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है बीजेपी पार्टी का, जो कि कह रहा है कि कट्टर सिर्फ यहाँ पर हिंदुइज्म को ही प्रमोट करना चाहिए, कहने को तो सेकुलर स्टेट है वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आई थिंक सो कि आप अगर लोग कहते हैं कि अगर हिस्ट्री सर्च करी जाए, उनके प्रूफ्स दिए जाएं, तो वहां पर अब वो पूजा कर रहे हैं अपनी, तो क्या कहना चाहते हैं कि अब मुगलों ने जो गलतियां की हैं वो अब क्यों दोहराई जा रही हैं? देखिए ये गलतियां नहीं, ये मोदी जानबूझ के कर रहा है। देखिए मैंने पहले कहा ये सारा उसका ना हिंदुओं को अट्रैक्ट करने का बहाना है और कुछ भी नहीं है। लेकिन हिंदुओं से ज्यादा वहाँ पर मुसलमान है, लेकिन हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान नजर आते हैं भारत के अंदर, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये जस्ट एक कंट्रोवर्शियल साथ ज्यादती हो रही है ना? आपको नजर आ रहा है पहले उन्होंने एक मस्जिद को डिमोलिश करके, ठीक है बाबर ने जब किया था तब किया था, वो बड़ी पुरानी बात है, उसको डिमोलिश करके उसकी जगह मस्जिद बना दी। उसके बाद भी उन्होंने फिर दोबारा क्या किया, मस्जिद के नीचे मंदिर बना दिया। ये तो नहीं यार, मंदिर बनाने के लिए इंडिया में जगह थोड़ी है, कितना रकबा इंडिया का, किसी और जगह बना लो, वहीं क्यों? मतलब ये जिद लगा रहे हैं ना, कंट्रोवर्सीज हैं वो अब नहीं उठानी चाहिए। डेफिनेट सी बात है। देखिए जो चीज दब गई वो तो दब गई ना, अब उसको हवा देने का क्या फायदा है? क्या सिर्फ मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ ज्यादती किया? हिंदुओं ने कभी नहीं की थी। तो जारी सी बात है अगर हम उस चीज को नहीं अब दोबारा दोहरा रहे तो वो क्यों दोहरा रहे हैं? ठीक है, वो अपने मजहब में खुश रहे, हम अपने में रहें, दैट्स इट। देखिए ऐसा नाम, अगर नाम के ऊपर बेस के नाम की बेस पर बात की तो मैंने पर्सनली ऐसा नाम मस्जिद का नहीं कभी सुना। लाइक ये तो एक ऐसे मुझे फील ऐसे आया कि जैसे कोई अमेरिका में या कोई यूएस में या कोई अमेरिकन कंट्रीज में किसी चर्च का नाम, या कह लो कि किसी और मज़हब की इबादत गाह का नाम है। लाइक ये चीज़ नज़र आई है, लेकिन मस्जिद का मैंने पहली दफ़ा पर्सनली ऐसा नाम सुना है। उससे पहले तो मैंने लाइक कह लें कि मोस्क अक्सा या मस्जिद अक्सा या मस्जिद नबी, ऐसे हज़ारों लाखों कह लेंगे ऐसी मस्जिदों के नाम सुने, लेकिन ऐसा नाम मैंने मस्जिद के हदूद में रहते मैंने पहली दफ़ा सुना है। चले मैं आपको सवाल एक्चुअली बताती हूँ। सवाल यह है कि कंट्रोवर्सी फिर से छिड़ गई है भारत के अंदर, इसी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, वाराणसी उनकी एक स्टेट है वहाँ पर, कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है ये पहले एक मंदिर था। अगर इसकी हिस्ट्री की छानबीन की जाए तो 1768 के अंदर औरंगजेब ने इस मस्जिद को बनवाया है शिवा टेम्पल को डिमोलिश करके। तो क्या कहना चाहते हैं कि औरंगजेब, मुगलों की जो गलतियां हैं वो उभर उभर के सामने आती हुई नजर आ रही हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए ना कि जैसे आपने कहा मुगलों की गलतियाँ हैं, देखिए
500 साल पुराना मुद्दा हमें एक देखने को मिला बाबरी मस्जिद का, ठीक है, और राम मंदिर राम का, मंदिर का। ठीक है। उसके बाद कह लें कि उसके बाद अब आप मुझे बता रही हैं कि औरंगजेब कैसे से ये चीज़ उसके दौर में एक ऐसे मंदिर को मेरा डिमोलिश करा के मस्जिद बनाएगी, Exactly. और अब मेरे ख्याल वो भी 300 साल राउंड अबाउट ऑलमोस्ट, उसके 300 साल के बाद फिर ये मुद्दा खड़ा हुआ दोबारा के लाइक उस मस्जिद को दोबारा डिमोलिश करके मंदिर बनाया जा रहा है। लाइक देखें, मैं पर्सनली ओपिनियन के तौर पे मैं पर्सनली इस चीज़ को मानता हूँ कि लाइक अगर आपका कोई रिलीजियस कंट्रोवर्सी है तो आप उसमें अपना कहते हैं कदम ना बढ़ाएं, ठीक है। पहली बात, हर बंदे के लिए हर कह लें कि जैसे फ़र्ज़ करें मैं मुसलमान हूँ या वो हिंदू हैं, तो हर बंदे के लिए अपना मजहब लोग कह रहे फर्स्ट हैं होता है। बेसिकली प्रोपेगेंडा की तरह इस चीज को इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि देखा जाए तो भारत में जो अक्सरियत है वो हमें मुसलमानों की नजर आती है, तो फिर कैसे कह सकते हैं लोग कि ये एक प्रोपेगेंडा है कि हर बार हिंदू मुस्लिम की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दे रहे हैं। जैसे 1952 में आपने बाबरी मस्जिद का देखा है, तो अब यहाँ पर ये भी चीज नजर आ रही है, जब नाम से जाहिर हो रहा है कि ये किसी मस्जिद के, आपने बताया कि मस्जिद नबी का नाम सुना है, मस्जिद अक्सा का नाम सुना है, इस तरह की मस्जिदें हम लोगों को नाम के थ्रू देखने को मिलती हैं, तो फिर ये कैसा नाम आ गया? देखिए, मैं यही बात कर रहा था कि देखिए हर बंदे के लिए अपना मजहब फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, ठीक है। Exactly. तो किसी को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे आकर Hurt टॉर्चर नहीं करना, करना हर्ट करना या उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करना रिलीजियस वे में, तो ये मेरे ख्याल में एक ये बेवकूफ़ी भी है, ये बेवकूफ़ाना हरकत भी है और एक नाअहली भी है। तो अगर तो वहाँ पे मंदिर था तो फिर ये औरंगज़ेब की नाअहली कह लें, बेवकूफ़ाना हरकत कह लें कि उन्होंने उसको डिमोलिश करके मंदिर बनाया गया। अगर तो वहाँ पे मस्जिद थी, क्योंकि हमें इस चीज़ का आइडिया अरे नहीं मुगल कि बादशाह ने ऐसा ही क्यों किया है कि आए हैं जी और मसाजिदों को डिमोलिश करके वहां पर मंदिर बना दिए। चले आपने हुकूमत किया 150 साल सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, लेकिन इबादत गाहें अपनी ही इबादत गाहें होती हैं। देखिए वही मैं ये बात करने लगा था कि अगर तो देखिए अगर तो औरंगजेब ने ऐसा किया तो ये उसकी नाअहली और बेवकूफ़ाना हरकत थी, ठीक है। अगर तो ऐसी बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा हमने जैसे स्टडी किया, वो भी उस मुगल बादशाह की नाअहली थी, कह लें कि बेवकूफ़ाना हरकत थी कि उन्होंने वहाँ पे जो ऑलरेडी जो इबादत गाह है जिसकी भी है उसके ऊपर कब्जा करके उसको डिमोलिश करके अपनी इबादत गाह बनाना। देखिए मैंने जैसे पहले कहा, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे आके किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, उस हर बंदे के लिए अपना रिलीजन फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। तो आपके पास और बहुत जगह, इंडिया छोटा तो नहीं है, ठीक है, 1.5 अरब आबादी जहाँ पे रह रही है, और फिर उसके अलावा भी जहाँ पे जगह है और आबादी की, वहाँ पे आपके पास जगह कम तो नहीं है। आप उस इबादतगाह को जिसकी भी है उसको उसकी जगह महफूज रहने दें, अपनी इबादतगाह क्या क्यों कहना ना लें। चाहते हैं, इतने पुराने मुद्दों को अब उठाना बनता है और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है मुल्क के अंदर, कह लें कि कफरा तफरी फैल जाती है। देखिए जैसे आप मैं बताऊँ इस बात को, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, उसके अंदर मुख्तलिफ रिलीजन रहते हैं, मेजोरिटी माइनॉरिटीज़, सिख भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, उसके बाद हिंदू मेजोरिटी में रहते हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तान में भी मुसलमान मेजोरिटी में, बाकी जो स्टेट्स हैं, बाकी जो रिलीजन है वो माइनॉरिटीज़ में है। तो मेरा ये महसूस कह लें मखसूस एक इंडिया के लिए पैगाम नहीं, मेरा ओवरऑल जो सेकुलर स्टेट्स हैं उनके लिए पैगाम है कि लाइक आप अगर मेजोरिटी में है ना, तो आप माइनॉरिटीज़ की भी ख्याल रखें, ठीक है। अगर आप माइनॉरिटी में है तो आप मेजोरिटी का भी ख्याल रखें। आपकी अगर रिलीजियस स्टेट को, आपके रिलीजियस को, आपने की रिलीजियस इबादतगाह को कोई नहीं छेड़ता अगर, तो आप भी किसी को ना छेड़ें। ये मेरा पैगाम मुसलमानों के लिए भी, मेरा पैगाम हिंदुओं के लिए भी है, ये मेरा पैगाम हर रिलीजन के लिए है कि रिलीजियस पॉइंट पे आके किसी को हर्ट ना करें, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। हाँ, बाकी जगह, हाँ, इसके अलावा एक और मामला हो सकता था कि लाइक आप टेबल टॉक करें, उसकी हिस्ट्री निकालें, देखें कि यहाँ पे पहले टेबल टॉक भी की गई, हिस्ट्री भी निकालेगी, इसके बावजूद भी कह लेंगे जो मुस्लिम्स हैं वो वर्डिक्ट मान ही रहे हाई कोर्ट का। देखिए ये तो फिर मेरे ख्याल में कि इंडिया में जो मुसलमान हैं उनकी तरफ से एक कह लेंगे ज्यादती का कदम उठाया जा रहा है कि अगर देखिए एक स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो एक फाइनल डिसीजन होता है। तो अगर उनकी तरफ से एक डिसीजन फाइनल आ गया है कि यहाँ पे अगर आया है कि यहाँ पे मंदिर था तो यहाँ पे मंदिर ही होना चाहिए, यहाँ और मस्जिद की जगह हम आपको कोई और दे देते हैं, तो लाइक उस चीज़ को वैसे उसके उनके ऑर्डर्स को कबूल करना चाहिए, एक्सेप्ट करके उनके ऑर्डर्स के ऊपर चलना चाहिए। तो अगर तो ऐसे नहीं हो रहा कि मुसलमान वहाँ पे ज्यादती करें कि लाइक हमने वो हाई कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मानना, हम अपनी करेंगे, तो ये फिर मेरे ख्याल से एक गलत लॉ स्टेप है। एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना होता है।